कल की क्लास में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में कुछ एग्जांपल्स जहां पर एक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट जीन अपने इनहेरिटेंस को शो करती है। तो आज का टॉपिक है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। कल जैसे अपन ने ड्रोसोफिला में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, तो क्या एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया? क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व। एक्स लिंक्ड जीन हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करती है, जिसमें फादर से जीन डॉटर के थ्रू ग्रैंडसन में जाएगी, मदर से सन के थ्रू ग्रैंडडॉटर में जाएगी। Such type of inheritance pattern was observed in X-linked inheritance. So, in humans, आज अपन humans में X-linked inheritance के example पढ़ेंगे, उसमें भी इसी तरह के pattern observe किए जाते हैं। अब near about 50 different types of X-linked inheritance are observed in humans. दो important examples हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। पहला example हेमोफीलिया, commonly known as bleeder's disease. पहला जो इनहेरिटेंस या डिजीज कंडीशन है दैट इज हेमोफीलिया, विच इज कॉमनली नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। नॉर्मली ब्लड के क्लॉटिंग में टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इज लेस। इस डिजीज को ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लड की क्लॉटिंग बहुत ज्यादा डिलेड हो जाती है। It is delayed from few hours to approximately 20 hours. इतनी ज्यादा डिलेड होती है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है, इसलिए इसे कॉमनली ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है। सबसे पहले जॉन ऑटो ने, इन द बिगनिंग जॉन ऑटो फर्स्ट स्टडीड द डिजीज इन रॉयल फैमिली ऑफ लंडन, hence it was also known as Royal's disease. So write down heading as hemophilia, commonly known as bleeder's disease, commonly known as bleeder's disease, because clotting of the blood is delayed, clotting of the blood is delayed, which causes excessive bleeding. Clotting of the blood is delayed, which causes excessive bleeding. It was first studied by John Otto. It was first studied by John Otto in Royal Family of England. John Otto in Royal Family of England, hence known as Royal's disease. It is of two types, Hemophilia A. Hemophilia A होता है फैक्टर 8 के, आप क्लॉटिंग पढ़ा होगा। क्लॉटिंग में अपन ने पढ़ा है कि 13 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग टू अकर। फर्स्ट टाइप ऑफ हेमोफीलिया इज हेमोफीलिया ए। फैक्टर 8 का माल फॉर्मेशन होता है। फैक्टर 8 इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड। सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ हेमोफीलिया इज हेमोफीलिया बी। इन दिस फैक्टर 9 इज नॉट प्रोड्यूस्ड। फैक्टर 9 जिसे कॉमनली क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, फैक्टर 9 का प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। सो सेकेंड इज हेमोफीलिया बी, इन विच फैक्टर 9 इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड द डिजीज कंडीशन इज ऑब्जर्व। फैक्टर 9 को कॉमनली क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, इसलिए इसे क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में क्लॉटिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव
recessive gene, it's an example of recessive autosomal genetic disorder. यानी हेमोफीलिया किस वजह से कॉज हो रही है? recessive autosomal gene. If allele gene H is in dominant state, अगर H dominant condition में है तो factor का formation normally होगा and clotting will occur normally. But if ये gene recessive condition में है तो factor का production normally नहीं होगा, जिसकी वजह से disease condition observe की जाएगी. अब क्योंकि ये sex linked है, recessive gene की वजह से ये condition observe की जाती है and ये रेसेसिव जीन H, देखो 3 कंडीशन ऑब्जर्व की जाएंगी, नॉर्मल, कैरियर एंड सफरर. फीमेल एंड मेल. दिस डिजीज इज ड्यू टू रेसेसिव जीन. ये रेसेसिव जीन कहां पर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है. फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम आकर करते हैं. फीमेल नॉर्मल कब होंगे? जब दोनों डोमिनेंट एच प्रेजेंट है, क्योंकि डोमिनेंट एच की वजह से फैक्टर्स नॉर्मली बनते हैं एंड पर्सन इज नॉर्मल. सिमिलरली कैरियर फीमेल्स कैन बी कैरियर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. दे आर हैविंग द एलील, रेसेसिव जीन प्रेजेंट है बट डोमिनेंट के प्रेजेंस की वजह से इनमें फैक्टर का फॉर्मेशन नॉर्मली होता है एंड दो दे कैरी द एलील फॉर द डिजीज बट दे आर नॉट द सफरर. फीमेल्स कैन बी सफरर बट ये कंडीशन बहुत रेयरली आकर करती है. जब होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में प्रेजेंट हो फीमेल तो वो सफरर होते हैं. अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन इज अ वेरी रेयर अकरेंस, इसलिए फीमेल कैन बी नॉर्मल, can be carrier but they are very rarely the sufferer of the disease. Similarly males में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. अब अगर X क्रोमोसोम पर डोमिनेंट H है तो मेल विल बी नॉर्मल. दे कैन नेवर बी कैरियर. कल की क्लास में अपन ने एक टर्म पढ़ा था हेमीजाइगस. मेल में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है. उस एक X क्रोमोसोम पर जो भी जीन प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. यानी होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल्स में नहीं ऑब्जर्व की जाती. मेल्स में जो कंडीशन ऑब्जर्व की जाती वो है हेमीजाइगस. सो इन दिस केस मेल कैन बी नॉर्मल और कैन बी सफरर. अगर डोमिनेंट जीन है तो नॉर्मल और अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो सफरर होते हैं. मेल्स आर नेवर द कैरियर. दिस इज हाउ द डिजीज कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन मेल्स एंड फीमेल्स. अब इस पे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. पहले ये टेबल लिख लेना. ये याद रखना जरूरी है कि मेल में नॉर्मल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, कैरियर का जीनोटाइप क्या होगा और सफरर का जीनोटाइप क्या होगा. मेल्स में एंड फीमेल्स में इनके जीनोटाइप्स अगर याद है तो सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली बनेंगे. पहले जीनोटाइप नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन नंबर 1. A carrier female marries a normal male. Probability of disease in next generation. Probability of disease in next generation. तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? %25 will be normal or sufferer? Sufferer. Normal की परसेंटेज 75. चलो देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं. कैरियर फीमेल है, इसका मतलब फीमेल का कॉम्प्लीमेंट ये है
दो तरह के गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, 50% विद डोमिनेंट एज, 50% विद रेसेसिव एज. मेल्स आर नॉर्मल. नॉर्मल मेल का कॉम्प्लीमेंट, two types of gametes are produced, 50% with capital H, 50% with Y. जब इन्हें क्रॉस करते हैं तब XH, XH, %50 of the individual are normal, 25% carrier, 25% sufferer. ये जनरल मेल और फीमेल्स के टर्म में बोले, 50% of female are normal, 50% of female are carrier, 50% of male are normal, 50% females are sufferer. इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी निकलती है. ओके, समझ में आ गया ये? Second example, of X-linked inheritance in human is color blindness. दूसरा जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो है कलर ब्लाइंडनेस. विल्सन first observed that gene for color blindness is located on X chromosome. Gene for color blindness is located on X chromosome. डोमिनेंट सी के कंडीशन में अगर जीन डोमिनेंट है तो पिगमेंट्स और कोन सेल्स आर नॉर्मली प्रोड्यूस. पर्सन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कलर्स. डोमिनेंट सी प्रोड्यूसेस नॉर्मल कोन्स cells which can differentiate primary color. Similarly, recessive C fails to produce normal cones hence person cannot differentiate between primary colors. In eyes, 3 types of cones are produced to differentiate between 3 primary colors. जिन कोन्स का या पिगमेंट्स का प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होगा उस तरह की कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी. जैसे ये कलर ब्लाइंडनेस को 3 टर्म्स दिए जाते हैं, प्रोटैनोपिया, दिस इज
red color blindness. So depending upon which type of cone cells are not produced, color blindness is of 3 types. Protanopia, commonly known as red color blindness. Then second type, deuteranopia, is green color blindness. And third type, tritanopia, blue color blindness. ये तीनों कंडीशन रेसेसिव सी की वजह से होती है जो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो हेमोफीलिया की तरह ये भी रेसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें भी 3 कंडीशंस ऑब्जर्व की जाएंगी। नॉर्मल इंडिविजुअल विल बी ऑब्जर्व, कैरियर विल बी ऑब्जर्व एंड सफरर विल बी ऑब्जर्व। नॉर्मल, carrier and sufferer, 3 individuals are observed in male and female. Yes? Total color blindness is not an example of X-linked inheritance. वो X-linked inheritance नहीं है, वो आगे अपन पढ़ेंगे. That is not XY linked inheritance का example है वो. ठीक है? 2 तरह की blindness होती है, partial color blindness जिसे normally color blindness जिसमें primary colors के बीच में differentiate नहीं कर सकते. एक के लिए होंगे color blind, it may be for red, maybe for green, maybe for blue, sometimes for all the 3, but only primary colors. अगर total color blindness है तो वो एक XY linked inheritance का example है। इसमें आगे लिखेंगे अपन total color blindness is example of XY linked inheritance. Okay? यहाँ पे सिर्फ ये primary colors के लिए ही defective vision देखा जाएगा। Clear? यहाँ पे भी 3 condition observe की जाती है। फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है। फीमेल नॉर्मल कब होंगे? If they have dominant एलील्स, दोनों अगर डोमिनेंट सी है तो फीमेल आर नॉर्मल, सारे पिगमेंट्स का प्रोडक्शन नॉर्मली आकर करेगा। कैरियर कब होंगे? जब एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव सी प्रेजेंट है, एंड दे विल बी सफरर व्हेन बोथ आर रेसेसिव। दिस कंडीशन इज वेरी रेयरली अटेन्ड, इसलिए फीमेल्स आर वेरी रेयरली द सफरर ऑफ दिस डिजीज। फीमेल्स वेरी रेयरली सफरर होती हैं क्योंकि ये कंडीशन बहुत रेयरली ही अचीव की जाती है। Males can be normal when they have dominant gene as they carry only one X chromosome and other is Y chromosome. Males कभी भी carrier नहीं होते क्योंकि इनके पास या तो dominant X C present होगी X पर या फिर recessive होगी। They can be sufferer when they have a recessive allele on X chromosome. तो just like हेमोफीलिया, इसमें भी यही कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। पहली कंडीशन, फीमेल कैन बी कैरियर बट फीमेल्स आर वेरी रेयरली द सफरर बिकॉज होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन इज वेरी रेयरली अचीव्ड। मेल्स कैन नेवर बी द कैरियर बिकॉज मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर दिस जीन। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। Sufferer female marries a normal male. A sufferer female marries a normal male. Probability of disease in next generation. Find the probability of disease in next generation. क्या होगा आंसर? 50%। कैरियर फीमेल है, XC marries a normal male. One type of gamete that is XC, 2 तरह के gamete XC and Y.
50% will be carrier and 50% will be sufferer. ओके, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इन सबसे रिलेटेड. सो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ह्यूमन में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के. आई होप ये सबको समझ में आ गया. इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी ये जो भी केसेस अपन ने पढ़े अभी तक ड्रोसोफिला में या ह्यूमन में, ये सारे उन जीन्स के लिए है जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में आकर करते हैं. कल अपन ने पढ़ा था एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस सेगमेंट, इसमें जो जीन होगी वो वाई क्रोमोसोम में नहीं होगी, यानी दे विल बी स्ट्रिक्टली इनहेरिटेड बाय एक्स क्रोमोसोम. सिमिलरली वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में भी कुछ जीन्स होती हैं, उनका इनहेरिटेंस स्ट्रिक्टली वाई क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. It is also known as Hollandric inheritance. Write down genes located on non-homologous segment of Y chromosome are inherited from father to the son as father passes its Y chromosome to the son. As father passes its Y chromosome to the son. फादर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो कभी सन के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाता है? डॉटर के पास. लेकिन फादर का वाई क्रोमोसोम डायरेक्टली सन के पास जाएगा. इसलिए वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में जो भी जीन प्रेजेंट है, दैट जीन इज पास्ड डायरेक्टली टू द सन. So this type of inheritance, whole means completely transferred to male individual, इसलिए इसे Hollandric inheritance कहा जाता है. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल इज hypertrichosis. Example, hypertrichosis, that is excessive growth of hairs on ear pinna. Excessive growth of hairs on ear pinna. So this condition is observed only in case of males, never in case of females, because this gene is located only on Y chromosome. तो ये एक एग्जाम्पल है Y लिंक्ड इनहेरिटेंस का. ओके, इसके बाद दूसरा इनहेरिटेंस पैटर्न है XY लिंक्ड इनहेरिटेंस. सो नेक्स्ट हेडिंग XY लिंक्ड इनहेरिटेंस. ये कल अपन ने पढ़ा कि ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, ये दोनों रीजन रिप्रेजेंट करते हैं नॉन होमोलोगस सेगमेंट. दिस पार्ट इज नॉन होमोलोगस टू दिस पार्ट, क्योंकि दोनों में एक जैसी जीन प्रेजेंट नहीं होती, बट ये दोनों पोर्शन होमोलोगस रीजन रिप्रेजेंट करते हैं. सो राइट डाउन जीन्स लोकेटेड ऑन
genes located on homologous region of genes located on homologous region of X and Y chromosome, genes located on homologous region of X and Y chromosome shows XY linked inheritance. These genes are inherited like autosomal gene, these genes are inherited like autosomal genes and expresses themselves in both male and female parent. Expresses themselves in both male and female parent. Example, first example is total color blindness. यहां पर एग्जाम्पल आएगा टोटल कलर ब्लाइंडनेस, यानी मेल और फीमेल बोथ कैन सफर दिस डिजीज वेयर दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड फॉर द कलर. जो अपन ने पहले पढ़ा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के इनहेरिटेंस में, वो पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें पर्सन केवल प्राइमरी कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. यहाँ पर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस इज ऑब्जर्व. ये एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में इसकी जीन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये कंडीशन मेल और फीमेल दोनों में ऑब्जर्व की जा सकती है. ओके, दूसरा एग्जांपल ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा. सेकेंड एग्जांपल इज ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा. इस डिजीज में व्हाइट पैचेस का डेवलपमेंट होने लगता है स्किन पर. तो ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा के बारे में लिखो, इट इज development of patches on skin and cancerous growth on body. एक और एग्जांपल इसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. Retinitis pigmentosa, degeneration of retina and deposition of pigment in eyes. Degeneration of retina and deposition of pigment in eyes. Next example is nephritis. Next is nephritis. It is infection of nephron. It's a disease which is related to kidney. It is infection of nephron. So nephritis, it is infection of nephron. So ये सारे examples XY linked inheritance के. Okay, so तीन basically sex linked inheritance के type पढ़े अपन ने. X linked inheritance जहां पर जीन X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में प्रेजेंट है. Y linked inheritance जहां पर जीन Y क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में प्रेजेंट है. और तीसरी कंडीशन XY जहां पर जीन X और Y क्रोमोसोम के होमोलोगस सेगमेंट में प्रेजेंट है. फर्स्ट वाली कंडीशन में एक्सप्रेशन मेनली या डिजीज कंडीशन मेनली मेल्स में देखी जाती है. फीमेल्स आर रेयरली द सफरर. In second Y link, this condition is observed only in case of males, never in females, because Y chromosome is located in males only.
थर्ड इज XY लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये मेल और फीमेल दोनों में ऑब्जर्व की जाने वाली कंडीशन है। ओके, सो पहली कंडीशन थी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब दो और टर्म्स आते हैं, एक सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस या कंडीशन, या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कंडीशन। तो नेक्स्ट हेडिंग सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। Limited gene and its inheritance is known as sex limited inheritance. So these are autosomal genes. ये किस तरह की जीन है? ये autosomal जीन है। इन autosomal जीन का एक्सप्रेशन स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के प्रेजेंस या एब्सेंस में एक ही सेक्स तक लिमिटेड रहता है। मतलब दिस जीन इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, इस जीन का लोकेशन है ऑटोसोम, एंड इस जीन का एक्सप्रेशन स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करेगा, और ये एक ही सेक्स तक लिमिटेड रहेगा, आइदर इन मेल्स और इन फीमेल्स बट नेवर इन बोथ। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, autosomal gene whose phenotypic expression is determined by the presence or absence of one of the sex hormone. Their phenotypic expression is restricted to one sex only. Their phenotypic expression is restricted to one sex only. Example, milk secretion by mammary glands of mammals. So इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। लो हाई पिच्ड वॉइस इन केस ऑफ फीमेल्स, लो पिच्ड वॉइस इन केस ऑफ मेल्स, ये सारी कंडीशन सेक्स लिमिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल है। एक स्पेसिफिक हार्मोन के प्रेजेंस में ये सिर्फ एक ही सेक्स में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। ओके, दूसरी कंडीशन जो ऑब्जर्व करते हैं वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट वेरिएशंस आर ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स इन्फ्लुएंस क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के प्रेजेंस में होता है जो एक ही सेक्स में हो सकता है। इसे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कहा जाता है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन is influenced by the sex of the bearer. Influenced by the sex of the bearer. इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों में ट्रेट सेम है बट दोनों के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं। दोनों में जीन प्रेजेंट है
बट दोनों के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वैरी करेंगे. सपोज इफ वी टॉक अबाउट अ कंडीशन डोमिनेंट ए, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों हेटेरोजाइगस है एक पर्टिकुलर जीन के लिए, बट डोमिनेंट ए का एक्सप्रेशन इट इज अफेक्टेड बाय सेक्स हार्मोन, हेंस मेल और फीमेल में दोनों के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दूसरी तरह से प्रोड्यूस होंगे. क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? इन्फ्लुएंस्ड एंड लिमिटेड में, लिमिटेड में एक जीन का एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर सेक्स तक ही लिमिटेड होता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के प्रेजेंस में आकर करता है. ओके, बट इन्फ्लुएंस्ड में एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट जीन इज अफेक्टेड बाय सेक्स ऑफ द बेरर. जिस इंडिविजुअल में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है उसका सेक्स क्या है, इस पर इसका एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा. एक सिंपल सा एग्जांपल है इसमें, बैल्डनेस. बैल्डनेस मतलब गंजापन. दो तरह के होते हैं, टोटल यानी कंप्लीटली द पर्सन बिकम्स बैल्ड, कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, दैट इज टोटल बैल्डनेस. एंड दूसरा बैल्डनेस होता है पैटर्न बैल्डनेस. पैटर्न मतलब बीच में बाल नहीं होंगे सर के, साइड में एक लेयर या फ्रिंज बच जाएगी, उसे पैटर्न बैल्डनेस कहा जाता है. दिस पैटर्न बैल्डनेस इज कंट्रोल्ड बाय जीन बी. डोमिनेंट कंडीशन में बैल्डनेस ऑब्जर्व की जाती है. ये डोमिनेंट जीन अगर फीमेल्स में प्रेजेंट हो तो बैल्डनेस ऑब्जर्व नहीं की जाएगी क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन के प्रेजेंस में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, बट मेल्स में इसका एक्सप्रेशन होता है और बैल्डनेस ऑब्जर्व की जाती है. इसलिए मेल्स ही बैल्ड देखे जाते हैं, फीमेल्स आर नेवर बैल्ड. ओके, राइट डाउन एग्जांपल. पैटर्न baldness is observed to be a sex influenced trait, in which gene dominant B expresses itself in males. Dominant B expresses itself in males and gene dominant B expresses itself in males and recessive B generally present in females cannot express itself. Recessive B generally present in females cannot express itself. क्लियर? तो ये एग्जाम्पल है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर के. तो तीन कंडीशन सेक्स इनहेरिटेंस में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस. ओके, सो दिस टॉपिक, यस, बैल्डनेस का क्या बताओ? सेक्स इन्फ्लुएंस जीन का इनहेरिटेंस दोनों. देखो, सेक्स लिमिटेड क्या है? जीन प्रेजेंट है, जीन का एक्सप्रेशन एक स्पेसिफिक हार्मोन के प्रेजेंस में एक ही इंडिविजुअल में ऑब्जर्व किया जाएगा. जबकि सेक्स इन्फ्लुएंस में सिर्फ डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन मेल और फीमेल में अलग अलग तरह से होगा क्योंकि उनके सेक्स अलग है, सेक्स हार्मोन्स अलग अलग है. सेक्स लिमिटेड में एक पर्टिकुलर हार्मोन एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. दैट जीन में बी डोमिनेंट, में बी रिसेसिव, ऑटोसोमल जीन जिसका एक्सप्रेशन स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन के प्रेजेंस में होगा. जैसे मैमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन मैमल्स में ये केवल फीमेल्स में ऑब्जर्व किया जाता है. हाई पिच वॉइस ये फीमेल्स की है, मेल की लो पिच वॉइस होती है. बियर्ड्स का डेवलपमेंट ओनली इन केस ऑफ मेल्स. तो ये सारे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के एग्जांपल है जहां पर इस जीन का एक्सप्रेशन एक ही सेक्स तक लिमिटेड है. ओके,
सेक्स इन्फ्लुएंस जीन क्या होती है? सिर्फ डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन वो डिपेंड करेगा कि सेक्स का इंडिविजुअल का सेक्स क्या है। अगर इंडिविजुअल मेल है तो डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल फीमेल है तो डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन चेंज होगा। एक ही जैसे कंडीशन में मेल और फीमेल में डिफरेंट फिनोटाइप्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे अगर दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मेल में भी हेट्रोजाइगस है, फीमेल में भी हेट्रोजाइगस है, बट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन मेल एंड फीमेल में वेरी। क्यों वेरिएशन देखे जाएंगे? क्योंकि उनके सेक्स हार्मोन डिफरेंट होते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो पैटर्न बैलेंस है, गंजापन जो है, पैटर्न बैलेंस मतलब अपन बैलेंस को दो स्टाइल में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक राकेश रोशन स्टाइल, राकेश रोशन को देखा होगा सभी ने, बिल्कुल सारा बाल गायब है। दूसरा होता है अनुपम खेर स्टाइल, जिसके बाल हैं लेकिन साइड में सिर्फ एक पतली सी फ्रिंज बची है, उसे पैटर्न बैलेंस कहा जाता है। ये पैटर्न बैलेंस डोमिनेंट बी की वजह से होती है। जनरली डोमिनेंट कंडीशन मेल्स में पाई जाती है, रेसेसिव कंडीशन फीमेल में पाई जाती है, और मेल हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से डोमिनेंट बी अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अगर डोमिनेंट बी फीमेल्स में है, दैट वेरी रेयरली occurs, if it is there, still female will never be bald. Reason, they don't carry male sex hormones. Okay? नहीं जाएगी, आगे जा सकती है। फीमेल का एक्सप्रेशन फीमेल में एक्सप्रेस नहीं करेगी वो अपने आप को। इट मे बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन फीमेल कैन बी कैरियर, बट दे वोंट एक्सप्रेस द जीन इन फीमेल्स। रीजन, फीमेल में सेक्स मेल सेक्स हार्मोन नहीं होते। यहाँ पर डोमिनेंट बी का एक्सप्रेशन सिर्फ मेल सेक्स हार्मोन्स के प्रेजेंस में ही होगा। अगर फीमेल हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट बी है, फिर भी वो बैल्ड नहीं होते। और फीमेल्स में डोमिनेंट बी का अकरेंस बहुत रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है। If present also, then also it never expresses in females due to absence of specific sex hormones. Okay? Clear? So ये condition भी males में observe की जाती है. So if in your family, your father or your grandfather, if you know them, if they are bad, probability of disease occurring to you is higher. So एक particular age के बाद dominant gene express करती है और बैलेंस ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के। अब इसमें एक और टर्म आता है, दैट इज बार बॉडी और ड्रमस्टिक क्रोमोसोम। यहां तक सब समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? इसके आगे अब पढ़ेंगे अपन बार बॉडी